इस वीडियो में हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में बात करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स, स्पेशली मेल पेशेंट्स जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बॉल्डनेस से सफ़र कर रहे होते हैं, वो हमें आके यही बताते हैं कि साहब बाल जाने का कारण क्या है, डैंड्रफ है। तो डैंड्रफ बाल जाने का कारण है या नहीं, ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि डैंड्रफ एग्जैक्टली होता क्या है। डैंड्रफ बेसिकली जो होता है वो एक तरह से बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस होता है स्किन को हटाने का। ये बॉडी के हर पार्ट में होता है। अगर हम हाथ, पैर, चेहरे, सब जगह की स्किन की बात करें तो होता ये है कि ऊपर की स्किन जो होती है, डेड स्किन, वो हटती जाती है धीरे धीरे और नीचे से नई स्किन आती जाती है। इसका एक टाइम पीरियड होता है 3 से 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, जिसके अंदर की ये स्किन हल्के हल्के से हटती जाती है और नई स्किन आती जाती है। यही प्रोसेस जो होता है ये स्कैल्प में भी होता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि स्कैल्प की जो स्किन होती है वो थोड़ी थिक होती है, प्लस स्कैल्प के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं जो बेसिकली बॉडी को सिक्रीशंस, बॉडी की स्किन को सिक्रीशंस प्रोवाइड करती हैं ड्राइनेस से बचाने के लिए, वो ग्लैंड्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो जब ये एक्सफोलिएटेड स्किन या कि जो हटी हुई स्किन जो होती है, ऊपर की जो परत डेड स्किन की, वो जब इन सिक्रीशन से मिलती है तो डैंड्रफ बनता है। फिर बालों की वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं, हम कितना भी क्यों ना ध्यान रखें, थोड़ा डस्ट भी ट्रैप होता है और ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो वो डैंड्रफ का रूप ले लेती हैं। तो बॉडी के सिक्रीशंस और ये जो डेड स्किन जो नॉर्मल प्रोसेस है शरीर से हटना, और उसके साथ जब डस्ट वगैरह या कुछ ट्रैप होता है और बालों की वजह से थोड़ी सफाई में दिक्कत आती है तो सर के अंदर वो डैंड्रफ बनना शुरू हो जाता है। और जब भी कोई पेशेंट आता है तो वो टिपिकली यही कंप्लेन होती है कि साहब जब मैं फिंगर से नेल से करता हूँ तो नेल में वाइट डैंड्रफ आ जाता है और उसी वजह से मेरे बाल जा रहे हैं। तो ये जो इतना सा डैंड्रफ जो होता है ये नॉर्मल प्रोसेस है। सबके फिंगर से, अगर कोई भी फिंगर से स्कैल्प को इच करेगा तो फिंगर नेल के अंदर थोड़ा बहुत डैंड्रफ या सिक्रीशंस आएंगे ही आएंगे, और ये खुद बालों के जाने का कारण नहीं होता है। बालों के जाने का कारण मेल पैटर्न बॉल्डनेस में वही मेल हार्मोन और एक हेरिडिटरी या एक अनुवांशिकता ही कारण है बालों के जाने का। अब ये डैंड्रफ क्या हमें परेशान कर सकता है, क्या बालों के गिरने को बढ़ा सकता है या क्या कर सकता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम बालों का ध्यान बिल्कुल ही नहीं रखें या थोड़े केयरलेस रहें, बालों की सफाई नहीं करें, तो ये डैंड्रफ जमा होता जाता है और कई बार फिर इसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो यदि हम बालों की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करें, बालों का प्रॉपर ध्यान नहीं रखें, तो कई बार ये जो डैंड्रफ है ये बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से स्किन के अंदर ये इरिटेशन पैदा करता है, थोड़ा सा खुजाना पड़ता है, उससे स्किन कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है नेगेटिवली। और कई सिचुएशंस में, जैसे कि हम कहते हैं फंगल इन्फेक्शन स्किन के अंदर हो जाए या फिर सेबोरिक डर्मेटाइटिस या कई और दूसरी कंडीशंस जिनके अंदर की स्किन नॉर्मल नहीं होती है, उन कंडीशंस के अंदर एक तरह से हम मान के चलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट या बालों का लगाना सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ये जो डैंड्रफ होता है ये एक तरह से शरीर का नॉर्मल प्रोसेस है, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है, लेकिन ये जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, बढ़ने के कारण क्या रहते हैं, मोस्ट कॉमन कारण जो रहता है लैक ऑफ केयर, कि खुद का बालों का ध्यान नहीं रखता, तो ये डैंड्रफ बढ़ जाता है। अब अगर ये डैंड्रफ बढ़ता है तो डेफिनेटली ये थोड़ा हेयर फॉल बढ़ा सकता है, पर ये खुद बॉल्डनेस का कारण अगर हम कहें डैंड्रफ है तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये डेफिनेटली आपका एक जो हेयर फॉल अगर हो रहा है तो उसके क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा सकता है। इसके अलावा कई डैंड्रफ जैसी चीज़ें, जैसे कि जिसे रेडनेस या इचिंग होती है स्किन में, फंगल इन्फेक्शन होता है या फिर सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिनके अंदर की स्किन अफेक्ट हो जाती है, या कोई और डिसऑर्डर जिसके अंदर की स्किन अफेक्ट होती है, वो डेफिनेटली डैंड्रफ के साथ या डैंड्रफ के बिना भी हेयर फॉल को बढ़ाता है और मेल पैटर्न बॉल्डनेस या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में गंजेपन को और बढ़ाता है। तो डैंड्रफ को कैसे हम थोड़ा कम कर सकते हैं, उसके लिए आपको बेसिकली बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। बाल और स्कैल्प आपसे केयर मांगते हैं, बहुत नॉर्मल सी केयर मांगते हैं। आप रेगुलर टाइम पे स्कैल्प की मसाज कीजिए, रेगुलर टाइम पे आप स्कैल्प को शैम्पू दीजिए, क्लीनिंग रखिए प्रॉपर, तो डैंड्रफ को आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। फिर काफ़ी पेशेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अगर डैंड्रफ आ जाए तो बालों की जाने की क्या संभावना रहती है। तो उसमें भी यही सारी सेम चीज़ें एप्लीकेबल रहती हैं। मतलब कि अगर आप बहुत बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते रहेंगे, आप बालों की रेगुलर, स्कैल्प की रेगुलर मसाज करते रहेंगे, बालों की रेगुलर क्लीनिंग करते रहेंगे, तो उस डैंड्रफ से आपके ट्रांसप्लांटेड बालों पे कोई असर नहीं होगा।
हाँ, लेकिन यदि आप बालों की केयर नहीं करेंगे, खुद की केयर नहीं करेंगे, तो कुछ समय बाद हो सकता है कि ये ट्रांसप्लांटेड बाल भी झड़ने शुरू हो सकते हैं। तो अगर हम इस तो एक तरह से क्रक्स की बात करें कि जो भी हमने डिस्कशन किया है, तो यही है कि डैंड्रफ आपके स्कैल्प का, आपकी स्किन का नॉर्मल हिस्सा है, उसे आप काफ़ी हद तक थोड़ी सी बेसिक केयर से कम कर सकते हैं। धन्यवाद।